हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय। अध्याय 13। संपत्ति 5। एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक अति महत्वपूर्ण सच्चाई बताई जा रही है जिससे आपको हैरानी हो सकती है। यह व्यवसाय उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रतिभाशाली हों। मैंने कुछ अध्याय पहले वादा किया था कि जॉन इसके बारे में ज़्यादा बातें बताएंगे और अब वह समय आ चुका है। रॉबर्ट: जॉन, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ पैदाइशी सेल्स पीपल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सफल हो पाएं? जॉन: इससे न सिर्फ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बल्कि वास्तव में मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक तरह से इसका विपरीत सच है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किसी पैदाइशी सेल्समैन को अक्सर पहली चीज़ यह करनी होती है कि वह बेचने के बारे में हर वह चीज़ भूल जाए जो वह जानता है। मैंने जितने भी बेहद सफल नेटवर्क मार्केटर्स देखे हैं, जिनमें से कई कोच, माँ, पादरी और शिक्षक हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाने और दूसरों की मदद करने में वाकई मज़ा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग जबरन बेचने के बारे में नहीं, बल्कि जानकारी का आदान प्रदान करने और व्यक्तिगत कहानियाँ सुनाने के बारे में है। यह इस व्यवसाय में अपने द्वारा लाए लोगों की सफलता की परवाह करना भी है। वैसे यह एक अच्छी बात है क्योंकि 20 में से केवल एक व्यक्ति ही पैदाइशी सेल्समैन होता है। बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप क्या कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कुंजी यह है कि आप कितना अनुसरण कर सकते हैं। रॉबर्ट: कई बार जब मैं कहता हूं कि यह व्यवसाय बिक्री के बारे में नहीं है, तो मुझे संदेहवादी प्रतिक्रिया मिलती है। हाँ, लेकिन क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब है, चाहे आप इसे बेचना कह लें या जानकारी का आदान प्रदान करना, बात तो वही है। क्या यह काफ़ी हद तक शब्दजाल नहीं है? जॉन: नहीं, यह शब्दजाल नहीं है और यह ज़रूरत से ज़्यादा गहराई भी नहीं है, और यह अनुसरण या नकल ही सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मैं उस व्यक्ति से यह कहूँगा, यदि आप एक कमाल के अनूठी योग्यता वाले सुपरस्टार सेल्स पर्सन हैं, तो आप सेल्स में बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं, लेकिन संभवतः नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमज़ोर रहेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन आपके नेटवर्क के ज़्यादातर लोग आपकी नकल नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा और जल्द ही दम तोड़ देगा। रॉबर्ट: क्योंकि आप शैशव काल में ही इसका गला घोट देते हैं। जॉन: सही बात है, और मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। मैंने अक्सर देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग शुरुआत करते हैं, तो वह ईंट की इस दीवार से सिर टकरा कर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि अपनी अनूठी उपाय कुशलता, गुणों और विशेष योग्यताओं का इस्तेमाल करने से ही वह सफल हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। सवाल तो यह है कि आप क्या कर सकते हैं और फिर दूसरे भी क्या कर सकते हैं। मैंने कंपनियों को भी यही गलती करते देखा है। वह व्यक्तिगत बिक्री के उच्च स्तरों को बहुत महत्व देती हैं, लेकिन हर एक को यह दिखाने पर ज़्यादा जोर नहीं देती हैं कि वह अपने प्रयासों को दूसरों के जरिए बहुगुणित कैसे कर सकते हैं। यहाँ शीर्ष सेल्स पर्सन बनने की योग्यता नहीं, बल्कि अनुसरण या नकल करने की योग्यता जादुई कुंजी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इस बात को स्पष्ट नहीं करती हैं, तो इससे उनके विकास का इंजन ऊर्जावान नहीं बन पाता है। यानी वह लोग जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं या अपने ही जैसे दूसरे लोगों को तैयार करते हैं। रॉबर्ट: यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब लोग बेचते समय अनूठे तरीके आजमाने की कोशिश करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह क्या है। यह तो एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की सोच होती है, बी क्वाड्रेंट जैसी नहीं। एस क्वाड्रेंट में रहते वक्त बेशक प्रतिभाशाली, रचनात्मक और अनूठे बने, लेकिन बी क्वाड्रेंट में वहाँ तो यह मौत का चुंबन है।
हेनरी फोर्ड ने अपने कर्मचारियों की अनूठी योग्यताओं और प्रतिभाओं के आसपास बिजनेस मॉडल बनाकर एक साम्राज्य नहीं बनाया और पृथ्वी का नक्शा नहीं बदला। देखिए, वह अपनी कारों को हाथ से बनाने के लिए मजदूर रख सकते थे। वह कारें गजब की होती और शायद वह सैकड़ों कारें बेच भी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें साधारण लोग अपना समय तथा प्रयास लगा सकें और व्यापक पैमाने पर करोड़ों कारें बना सकें। फोर्ड ने बी क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोचा। जॉन, मैं इस तरह से इसे नहीं कहता, लेकिन मामला बिल्कुल यही है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से सोचना होता है। एक बार फिर, आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को असली शक्ति इस बात से नहीं मिलती कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप कितना अनुसरण डुप्लिकेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपना व्यवसाय ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी लगभग हर व्यक्ति तत्काल नकल कर सके। क्यों? क्योंकि आप जो करते हैं उसकी दूसरों द्वारा नकल कराना ही तो वह काम है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आपको करवाने की ज़रूरत है। इसी से आपकी सफलता तय होती है। हम एक पल में डुप्लीकेशन या नकल के इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुसत्रीय शब्दावली के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। असीमित बहुसत्रीयता के लिए सूचना के औजार। जॉन ने कहा कि डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका यह है, आपके व्यवसाय की शक्ति इसकी बहुसत्रीयता में है। बहुसत्रीय व्यवसाय वह होता है जिसमें किसी भी स्तर पर काम किया जा सकता है। उद्यमियों के मामले में यह अक्सर सफलता या असफलता का अहम मुद्दा होता है। संसार में ऐसे कई संभावित उद्यमी भरे पड़े हैं जो अद्भुत व्यवसाय खड़े कर लेते हैं, जब तक कि वह इतने छोटे पैमाने पर चले कि वह व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित कर सकें। लेकिन बहुत कम उद्यमी यह बात समझ पाते हैं कि अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को बड़ा कैसे बनाएं, ताकि उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता के बिना ही व्यवसाय बार बार बहुगुणित हो सके। यही रे क्रॉक की प्रतिभा का रहस्य है, जिससे उन्होंने मैकडॉनल्ड्स चेन बनाई। उन्होंने खास तौर पर प्रतिभाशाली रेस्तरां वालों का एक अभिजातीय समूह नहीं खोजा जिसमें उनके बहुत सारे रेस्तराओं को चलाने की उच्च स्तरीय विशेषज्ञता हो। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे विशेषज्ञता रेस्तरां में ही आ जाए। यही काम स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने किया है। केवल बेहद निपुण वक्ताओं, प्रस्तुति देने वालों और सेल्स पीपल को नियुक्त करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सूचना साधनों के रूप में प्रस्तुति को तंत्र में ही स्थापित कर दिया है। और जैसा जॉन स्पष्ट करते हैं, यह रातों रात नहीं हुआ। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में इसके सदस्यों के सामने एक गंभीर चुनौती आई। हालांकि यह सच है कि हर व्यक्ति प्रस्तुति देना सीख सकता है, लेकिन यह सच नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभावी प्रस्तुति दे सकता है। इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप से तो कोई भी इस व्यवसाय में सफल हो सकता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। शुरुआती दिनों में यह व्यवसाय जरूर सचमुच बेहतरीन प्लान देने वाले लोगों पर निर्भर रहा, और इसमें सफल होने का एक बड़ा हिस्सा यह सीखना था कि बेहतरीन प्लान कैसे दिए जाए। लेकिन सेलिंग की तरह ही प्रभावी और पेशेवर प्लान देने वाले में भी बहुत कम लोग निपुण हो पाते थे। इस कारण व्यवसाय के फलने फूलने की क्षमता काफ़ी सीमित होने लगी। रॉबर्ट, और यही एक प्लान के साधन तस्वीर में आते हैं। जॉन, सही है। बरसों पहले लोगों ने ब्रोशर्स और सेल्स बुक्स के जरिए इसे चलाने की कोशिश की थी और वह काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि आम आदमी बेहतरीन प्लान तो नहीं दे सकता था, लेकिन वह संभावित ग्राहक को अपना ब्रोशर या कैटलॉग जरूर दिखा सकता था। वैसे बुकलेट्स और ब्रोशर इतने रोचक नहीं होते कि वह किसी की रुचि को उस तरह जागृत कर दें जिस तरह एक ज़बरदस्त वक्ता की बेहतरीन प्लान जगा सकती है। वैसे पिछले कुछ दशकों में प्लान की तकनीक में भारी बदलाव आया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के विस्फोट ने खेल के मैदान को समान बना दिया है। डिजिटल टूल्स, सीडी, डीवीडी और ऑनलाइन मीडिया
की बदौलत किसी संजीव प्रस्तुति की रोचकता और प्रभावी गुणवत्ता का दोबारा दोहन करना अब संभव हो गया है। रॉबर्ट, मुझे यह बात दिलचस्प लगती है कि आपने इस पुस्तक का हेडिंग 21वीं सदी का व्यवसाय रखा है। हालांकि यह व्यवसाय कई दशकों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत वास्तविक अर्थ में यह बिजनेस मॉडल इसी समय अपनी सच्ची संभावना तक पहुंच रहा है, और इसका एक कारण वह भी है जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आज जब आप अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको कोई कुशल सार्वजनिक वक्ता होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनने की कोशिश वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि यह बहुत विशेषज्ञतापूर्ण योग्यता है, इसीलिए इसका व्यापक अनुसरण या नकल संभव नहीं है। इसीलिए आप खुद को विशेषज्ञ वक्ता बनने और अनूठी प्रस्तुति देने के लिए प्रशिक्षित नहीं करते हैं, बल्कि उन बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी कंपनी ने आपको प्रस्तुति देने के लिए दिए हैं। यही नहीं, इन बिजनेस टूल्स की लागत काफ़ी कम होती है, इसीलिए भी क्योंकि उन्हें सस्ता बनाना कंपनियों के हित में होता है, और इसलिए भी क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण अब यह संभव हो गया है। कम लागत, उच्च गुणवत्ता की सीडीज़, डीवीडीज़ और ऑनलाइन प्लान, उच्च गुणवत्ता के लाइव ऑडियो और वीडियो ने सचमुच प्रजातांत्रिक और बहुस्तरीय नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सपने को संभव बना दिया है। यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन गया है जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों को शामिल होने और श्रेष्ठ बनने का अवसर मिला है। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप अपना नेटवर्किंग व्यवसाय बनाते हैं तो आप एक बहुस्तरीय संपत्ति बना रहे हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि आप अपने व्यवसाय को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। वैसे आगे जाने से पहले मुझे एक बार फिर खलनायक की भूमिका निभानी होगी। रॉबर्ट, जॉन, मैं आपसे वह सवाल पूछता हूँ जो मैंने कुछ संदेहवादियों को पूछते सुना है जब वे नकल करने के बारे में इस बिंदु को सुनते हैं। अगर आपको सचमुच श्रेष्ठ सेल्स पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है और आपको विशेषज्ञ वक्ता या प्लान देने वाला बनने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको करना क्या है? कंपनी को आपकी ज़रूरत ही क्यों है? जॉन, आपके नेटवर्क के कारण, इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, और इसलिए कंपनी को आपकी ज़रूरत है, और इसलिए वह आपको भुगतान करती है। नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपका काम यह होता है कि आप लोगों से संपर्क करें, उन्हें उन प्रोडक्ट्स का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करें जिनके बारे में आप रोमांचित हैं, उन्हें अपने पास उपलब्ध जानकारी बताएं और फिर उनसे दोबारा संपर्क करें। जब वे इस व्यवसाय में आपके साथ जुड़ने का फैसला कर लें, तब आप उन्हें उत्साह से अपने अनुभव बताते हैं और आपने जो सीखा है वह सीखने में उनकी मदद करते हैं। एक बार फिर, यहाँ भी ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जो ट्रेनिंग की विशेषज्ञता और बहुत सारे बोझ को आपके कंधों से हटा देते हैं। आपका काम संबंध बनाना है, बातचीत करना है, संभावनाओं को टटोलना है, लोगों से जान पहचान बढ़ाना है और यह समझने में उनकी मदद करना है कि यह व्यवसाय किस बारे में है। आमंत्रित करें, प्लान दें, दोबारा फॉलोअप करें और ट्रेनिंग दें। तो इस व्यवसाय के कुछ हिस्से हैं। यहाँ एक औजार आपसे बेहतर काम कर सकता है, यह प्लान है और कुछ हद तक प्रशिक्षण। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ आप ही अनूठे ढंग से कर सकते हैं, जैसे लोगों से जुड़ने वाला हिस्सा। यहाँ बुनियादी विचार यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप संदेश नहीं, संदेशवाहक होते हैं। वह दिन लद गए जब आप सैंपल देने के लिए अपनी गाड़ी में प्रोडक्ट्स का भारी पैक लादे घूमते थे, अपने लिविंग रूम में पूरा रिटेल स्टोर सजा लेते थे, या प्रोडक्ट्स की विशेषज्ञताओं तथा आर्थिक आंकड़ों की लंबी सूचियां रटते थे। यह 21वीं सदी है। आज की नेटवर्क मार्केटिंग में यह सारा काम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से हो जाता है। आपका काम तो सिर्फ संपर्क करना और आमंत्रित कर उन्हें बुलाना है। वैसे इसका यह मतलब नहीं है कि आपको योग्य बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है। आपको वे योग्यताएं विकसित करने की ज़रूरत है जिन्हें हमने संपत्ति ₹1 के हिस्से के रूप में देखा। आत्मविश्वास पाने, अस्वीकृति झेलने, संवाद करने, बेहतरीन कहानी सुनाने वाला बनने
लोगों की परवाह करने, लोगों को सिखाने और बाकी कई योग्यताएं। लेकिन ये ऐसी योग्यताएं हैं जो हर एक के लिए सुलभ हैं। यदि आपने कभी किसी सॉकर लीग, पीटीए समूह या चेस क्लब को बनाने में मदद की है, या किसी राजनीतिक अभियान या चर्च कमेटी के सदस्य रहे हैं, कभी लिटिल लीग को कोचिंग दी है या अपना खुद का बैंड बनाया है, तो आप जानते हैं कि नेटवर्क बनाना कैसा होता है। आप जो करते हैं उसकी नकल के लिए आपको बेहद योग्य सेल्स पीपल की ज़रूरत नहीं होती। आपको तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बुनियादी व्यावसायिक और संवाद योग्यताएं सीखने के इच्छुक हों तथा वह खुद संकल्पवान उद्यमी और टीम निर्माताओं के रूप में विकास करना चाहते हों। संसार में बहुत कम लोग बेचने में सचमुच निपुण होते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी नेटवर्किंग, कोचिंग और टीम बनाने में निपुण बन सकता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय आपके करोड़ों पड़ोसियों के लिए खुला हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय है। जब आप अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 5 और फिर 50 लोगों तक कर लेते हैं तो आप उन बुनियादी योग्यताओं में माहिर हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत आपको इसे बढ़ाकर 500, 5000 और इससे भी आगे तक ले जाने के लिए होती है, और इससे हम नेतृत्व पर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।